जे सो चंदा उगवहीं सूरज चरई हजार। ये तो चानन हों दिया गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन हों दिया गुरु बिन घोर अंधार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन एक पद सुनाता हूँ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। स्यों सुरबाल मुकुट मानुष तन सुअवसर पा क्यों गवाओ। महाअसुचि सुचि कर संत जन ताहि शरण चलियाओ। रतना सबरी जेहि विधि सुमीर तिन समय भजी अपनाओ। महाअसुचि सुचि कर संत जन ताहि शरण चलियाओ। रतना सबरी जेहि विधि सुमीर तिन समय भजी अपनाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। स्यों सुरवाल मुकुट मानुष तन सुअवसर काहे गवाओ। स्यों सुरवाल मुकुट मानुष तन सुअवसर काहे गवाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। मोह अहंग की टोपी त्यागो। गगन शिखा मगधाओ। विजय विहंग पंथ मुक्ति का अंतर्मुख हो पाओ। मोह अहंग की टोपी त्यागो। गगन शिखा मगधाओ। विजय विहंग पंथ मुक्ति का अंतर्मुख हो पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। स्यों सुरवाल मुकुट मानुष तन सुअवसर काहे गवाओ। स्यों सुरवाल मुकुट मानुष तन सुअवसर काहे गवाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। इस पद के द्वारा कवि कहते हैं हमारा आपका जो यह मनुष्य का शरीर है
संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी से श्रेष्ठ यह शरीर है। संतवाणी में भी आया है 4 खानी 84 लाख जीवा जोनी है, लेकिन 4 खानी 84 लाख जीवा जोनी के अंतर्गत यह मनुष्य का शरीर नहीं है। क्यों? तो संतवाणी सिद्ध करती है कि जब 84 कटी जावे तब मानुष तन को पावे। जब यह 84 लाख जीवा जोनी शरीर समाप्त हो जाता जीव का, तब यह विशेष श्रेष्ठ सर्वोत्तम शरीर मिलता है। लेकिन इस शरीर में आने से पूर्व का शरीर होता है वैज्ञानिक के मुताबिक, डार्विन्स के सिद्धांत के मुताबिक बंदर का शरीर, और संतों के विचार के मुताबिक गाय बैल। क्यों? इन दोनों जीव में और मनुष्यों में कुछ एक गुण समाविष्ट है। जैसे बंदर है, बंदर बड़ा फुर्तीला होता है और वह हर वक्त कुछ न कुछ खाता है, उसका जुबान चलते रहता है। इसीलिए डॉक्टर के यहाँ जब ऑपरेशन होता है किन्हीं का, उनके मांस की जब सिलाई होती है तो बंदर के वो धागा से, बंदर के चमड़े के धागा से उसकी सिलाई होती है। आम धागा से सिलाई नहीं होती है। या उसके आंत जो होते हैं उसका जो धागा बनता है उससे सिलाई होती है। अब तो लोग और कुछ से भी सिलाई करते होंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बंदर के ही चमड़े व आंत के से धागे बनते थे, उसी से सिलाई होती थी। और अभी किन्हीं का हड्डी टूट जाती है, बच्चे सबका, तो उसके हड्डी के जगह पर बंदर के ही हड्डी लगाया जाता है। अब तो लोग स्टील भी लगाने लगे हैं। तो वह बंदर का हड्डी उसको सेट हो जाता है बच्चे को, क्योंकि बच्चा बढ़ने वाला होता है। गोया कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य बंदर से आया है, और संतों का कहना है कि गाय बैल से भी ये आता है। चूँकि ये गाय बैल जो है मनुष्य के संपर्क में रहता है और ज़्यादा करके ख्याल इसके साथ होता है। इसका उदाहरण है जैसे जर भरत संत थे, सभी तरफ से वे मुक्त थे, परंतु एक अनाथ बच्चे, हिरण के बच्चे को, अनाथ था, उसको वह पालने लगा था। पालते पालते उसी के अंदर उसका मन लगा रहा, जिसके कारण जब उसका शरीर छूटा तो दूसरा शरीर वह हिरण के गर्भ में चला गया। कुछ काल उसके शरीर में रहा, फिर मनुष्य शरीर में आया, तब जाकर के वह मोक्ष को लाभ किया। तो जो जिसके संपर्क में रहते हैं ज़्यादा, उसके अनुरूप उनका शरीर बनता है। और उपनिषदकार भी कहते हैं, देहावसान समये चित्ते यद्यद्वे भावे तत्भवे जीवित इत्येनं कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावनाएं करता है वही वही वह होता है। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर छोड़ने समय, जिसका कि कोई ध्यान भजन की बात नहीं है आम मनुष्यों के लिए,
वह जब मरने लगता है तो उस समय उनके परिवार के लोग कहते हैं, आपकी बेटी आई है, आपकी बहू आई है, आपके बेटे आए हैं, आपके दामाद आए हैं, इनसे मिलिए, पहचानते हैं? नहीं बाबू, नहीं पहचाने छिए, के छिए, पहचान कराता है। और उसी समय उसका शरीर छूट गया। क्या होगा? बेटा के ख्याल में गया या बेटी के ख्याल में गया, उसको सबसे पहले गेट क्या खुला हुआ है? बेटा बेटी का इच्छा कौन रखता है ज़्यादा? सुगर और सुगड़ी। इसलिए तो वह 16 बच्चा एक ही बार में देता है। स्त्री के ख्याल में मर गया तो उसकी वासना जो है कुतिया में चली जाएगी। क्यों? वासना क्या है? भोग। और वह भोग के इच्छा से शरीर छोड़ा तो कुतिया में चली जाएगी। जिसका कि बीच चौराहे पर भोग दुनिया के लोग देखते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर आपको कुत्ता नहीं मिलेगा, कुत्ती नहीं मिलेगी। वो संस्था है, वहाँ और सब कुछ मिल सकता है, देख सकते हैं, लेकिन कुत्ता और कुत्ती नहीं मिलेगा। सबसे नीच जाति का उसको संबोधन किया है। तो हम मनुष्य जिससे जितना नज़दीक रहते हैं, जिससे जितना स्नेह रखते हैं, अंतिम समय हमारा उसी के शरीर में, उसी के भाव के अनुसार हमारा सृजन होता है, हम चले जाते हैं। इसीलिए संतों ने इस श्रेष्ठ मनुष्य से श्रेष्ठ काम होना चाहिए। तो वह श्रेष्ठ काम क्या है? श्रेष्ठ काम है, उपनिषदकार कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वाराण्योधत्य क्षूरस्य धारा निशितया दुरत्या दुर्ग पथस्थ कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ, उनका संग करो, उनका सबसे पहले सेवा करो। सेवा करोगे तो वो प्रसन्न होंगे और प्रसन्नता में जो कुछ देंगे वह तुम्हें फलित होगा, वह लाभ होगा। तो हम लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सत्संग में संतों की वाणी की प्रधानता होती है। संत वाणी के माध्यम से संत अपने बारे में बतलाते हैं, मैंने ऐसे ऐसे साधन किया, इस तरह से भजन किया, इस अवस्था में चला गया। उस अवस्था में जाने के बाद उसकी पकड़ संसार के किसी भी यंत्र, किसी से भी नहीं होता है, और वह आपके सामने वह तत्व है। जैसे आपके सामने यह अवकाश है, शून्य है। इस शून्य को आप, इस अवकाश को आप पकड़ें। कैसे पकड़ेंगे? कोई यंत्र है पकड़ने का? आप इसको नहीं पकड़ सकते। ये अवकाश आदि अनादि काल से है और ये अवकाश है ही है, और ये अवकाश सदा रहेगा। इस अवकाश के मध्य जितने भी आए, ठहरे और चले गए। संतों ने कहा, बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारस गए जिन भारत छाना, बाली गयो बलराम गयो जिनके कखरी 10 कंठ समाना।
धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा बरा सो बुताना। इस धरती पर जितना भी आया है कुछ काल फूला फड़ा है और फिर झड़ गया है और बुता गया है। आप दीवा ही जलाते हैं तो जब तक उसमें तेल है, दीवा बाती है, जल रहा है, लो जल रहा है, तब तक जल रहा है। दीवा का तेल समाप्त, बाती समाप्त, प्रकाश समाप्त, बुता गया। ठीक उसी तरह से हमारा आपका यह शरीर जो है इसका सृजन हुआ है, लेकिन हम आप इस शरीर में रहने वाले तत्व का सृजन नहीं हुआ है। वह जैसा पहला था वैसा अभी है और भविष्य में वैसा ही रहेगा। उसी को लोग अपने भाषा में कहते हैं आत्मा। उस अवकाश को आत्मा कहते हैं। आत्मा इसलिए कहते हैं कि वह शरीर के भीतर अवकाश है और भीतर के अवकाश का आप बोध करते हैं। जब तक आपके इस जड़ शरीर से संबंध बना है तभी तक। ऐसा लोग गाते भी हैं, कहते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन तत्वतः विलग करके आम मनुष्य ने नहीं देखा है, नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, जिसके कारण वे अपने को शरीर ही मानता है और शरीर को मैं मानने वाला अज्ञान है। शरीर से पृथक इसके अंदर रहने वाला मानना जीवात्मा है, जीव है। और जब यह जीव आत्मा को जानने पहचानने लगता है तब जीवत दशा भी समाप्त हो जाती है, तब वह आत्मा ही आत्मा रहता है। आत्मा से ही आत्मा का पहचान होता है। संतों ने कहा, दिव्य दृष्टि से जो हो दर्शन, सो माया का दर्शन पर्सन। आत्मदृष्टि से जो हो दर्शन, सो आत्मा का दर्शन पर्सन। सुना है भगवान शिव के गुरु अंगिरा मुनि, उनको उपनयन संस्कार कराया था। उपनयन संस्कार में ये दो नेत्र का ज्ञान तो प्राय सबको है, लेकिन तीसरा नेत्र का ज्ञान किन्हीं किन्हीं को है, जिसका कि ऐसे सदगुरु से मेल हुआ है, ऐसे सदगुरु ने जिनका उपनयन संस्कार कराया है, उसको ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के भी गुरु गर्ग मुनि ने यह उपनयन संस्कार कराया था, जिसके कारण उनको इसका ध्यान किया था भगवान कृष्ण ने, तो वह आत्मज्ञान हुआ था, जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश करते हैं, जो आपके पुस्तक में दर्ज है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्य पस्पृश माधव दद्यो प्रसन्न करन तनु आत्मानं स्वाम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ पांव धो लेते थे, शौच आदि से निवृत्त हो जाते थे, हाथ पांव धो लेते थे और पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण नर रूप में आए थे और ऐसा करते थे, उनको गुरु ने सिखाया था, गुरु के माध्यम से उन्होंने किया तो आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया। उस समय उनकी स्थिति कैसी होती थी, तो उनका शरीर के रोम रोम, मतलब ये बाल जो है शरीर के से जो बाल है, यह आनंद से खिल उठता था। जैसे फूल सवेरे के धूप लगते ही वह खिल जाता है,
इस तरह से खिल जाता था। और जो ऐसा किसी साधक को नहीं होता है तो वह असली में आत्मा का ध्यान नहीं करता है। इसी आत्मा का ध्यान करने के लिए संतों ने भी कहा। संत कबीर साहब कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। इसके अलावे जो कुछ भी ध्यान है, चाहे वह साक्षात शरीर का ही ध्यान हो इन्हीं महापुरुष का, या उनके विग्रह रूप मूर्ति का ध्यान हो, उनके तस्वीर का ध्यान हो, यह क्या ध्यान है? यह जड़ ध्यान है। इस जड़ से वासनाएं पैदा होती है। किसी स्थूल रूप को देखिए, स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, वासना पैदा लेगी, काम वासना जगेगी और उसको प्राप्त करना चाहेगा दोनों एक दूसरे को। और जब प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? क्रोध होगा। नहीं होगा, जेन केन प्रकारेण होगा। जैसे आपके यहाँ अशुभ कर्म हो जाने पर शुभ कर्म नहीं करते, तो आपके यहाँ एक युवक का दादी मर गई और उसी समय वह युवक शादी करने चला गया। क्या 10 दिन रुक नहीं सकता था? रुक सकता था। अशुभ कर्म हो गया, उसको बिता लेता, लेकिन नहीं, वहां उसको काम वासना तैयार है। जेन केन प्रकारेण, जो कल होगा, जो 1 घंटा के बाद होगा, नहीं अभी होना चाहिए। अब उस कर्म करने के लिए जो गया तो बीच में घटनाएं भी हुई, कहाँ क्या क्या हो गया, आखिर कर ही लिया। यदि रुक जाता, आराम से जाता, तब करता, तब तो घटना नहीं होती। हमारे एक महात्मा थे, वे गए एक जगह सत्संग करने के लिए, तो वहाँ के जो एक श्रेष्ठ पुरुष थे, उनसे उनको बड़ा लगाव था। तो महात्मा जी होते हैं थोड़ा सा आगे पीछे जानने वाले, तो महात्मा जी कहते हैं, बाबू साहब आप 2 दिन के लिए मेरे साथ चलिए। काम कुछ नहीं था, लेकिन वो महात्मा जी कहते हैं कि कम से कम 2 दिन के वास्ते हमारे साथ चलिए, फिर तीसरे चौथे दिन हम यहीं पर आएंगे, आपको घर पहुंचा देंगे। वो बोला क्या, जो मैं थोड़ा घर से बुझ समझ के आता हूँ। घर गया, घर के लोग बोले कि नहीं जाना है, आलू का बीज मंगाया हुआ है, इसको रोपवाना है। तो आकर कहा महात्मा जी से कि महात्मा जी हम तो नहीं जा सकेंगे, है तो आलू का बीज लाया हुआ, उसको लगाना है, बाद में कहिएगा तो हम जाएंगे। महात्मा जी कहते हैं, बाबू साहब हमको जरूरी आज है, आज मैं आपको साथ ले जाऊंगा। तो आदमी कहते महाराज मैं हरगिज नहीं जा पाऊंगा, नहीं गया। महात्मा जी चले गए। उसके दूसरे दिन उसी के घर के बगल में, वो गांव का प्रधान आदमी था, बाबू साहब थे, उसके घर के बगल में किसी आदमी के यहाँ चोरी हुई। 10 बजे रात में चोरी हुई, संजोग से चोर पकड़ा गया। चोर को पकड़ के बांध के रखा, जो ही सुने जाने तो जाए उसको मारे पीटे। सुबह में बाबू साहब लोटा में जल लिए जा रहे थे शौच
तो भनक उन्हें भी पड़ गई थी। तो देखते हैं कि सामने में सुबेरे सुबेरे उस चोर को कुछ लोग मार पीट रहे हैं। इनको रहा नहीं गया। ये कहते हैं इस चोर को रात में ही पकड़ा है, भर रात मारा है, अभी भी मार ही रहा है, मर जाएगा तब क्या होगा। पीछे से दरोगा की गाड़ी आ रही थी, दरोगा ने सुन लिया। जैसे उतरा गाड़ी से, दरोगा कहते इसको हैंडकप लगाओ, ये चोर का सरदार है। अगर सरदार ने जैसा भाषा क्यों बोला, चोर चोरी किया था, उस सजा दे रहा था, लोग मर जाता, नहीं मरता तो उसका हिसाब तो हमारे हाथ में न था, ये क्यों बोला। हैंडकप लगाया, सीधा उसको ले जाकर के जेल में डाल दिया। 4 दिन के बाद महात्मा जी फिर वहीं पर आए, उसी को उनका कार्यक्रम था। पूछते हैं कि हो फलाने बाबू साहब हैं नहीं, तो कुछ लोग जानते भी थे। कहते हैं कि बाबा आपने जो उस दिन कहे थे उनको जाने के लिए साथ में नहीं गया था, आज वो लेकिन चला गया आराम से। उनके हाथ में हैंडकप लगा और वो चले गए जेल में। कहा देखिए मैं इसी ख्याल से कह रहा था कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन नहीं गया। होनी हो के रही। महात्मा अपना तो कल्याण कर ही लेते हैं और उनके शरण में जो जाते हैं उनका भी कल्याण ही चाहते हैं, लेकिन लोग अपना हित नहीं चाहता है। जो अपना हित चाहेगा वही इस मार्ग में अपना पैर रखेगा, अन्यथा उसे ये काम नहीं हो सकता। करे आपन हित जानी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा आपका यह शरीर जो है स्यों सुरबाल सहस्रों इंद्र के, जो महा इंद्र होंगे, सरताज होंगे, मुकुट होंगे, उसके बराबर भी, मनुष्य के बराबर भी वे सरताज नहीं हो सकते। महा इंद्र भी इस मनुष्य शरीर के सामने तुच्छ है, बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारे संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन होए स्वर्ग से नरक में जावे। भर में चारों खानी पुण्य कही ताहिरी झावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। कितना सुंदर शरीर और समय दोनों चीज मिला है। ये दो धन के धनी हैं हम मनुष्य, जिसको महात्मा जी कहते हैं यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। एक ही लाइन में सारा बात कर दी है। मनुष्य का शरीर मिला है और समय भी मिला है। समय ही नहीं, समैया मिला है, बहुवचन। समय तो एक वचन है। कितना समय तक रहेंगे ये कहना मुश्किल है, कोई किसी के बारे में कह नहीं सकता। समैया, ये दो धन है आपको। इस जीव को दो धन मिला है, एक तो शरीर और समय। इसकी सदुपयोगिता किसमें है? करो परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर से नहीं है, में है। आप परमेश्वर में ही हैं और आप में भी परमेश्वर है। इसलिए इसी के भीतर आप प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए।
जिस प्यार मोहब्बत के लिए आप बाहर दौड़ते हैं, बाहर में तमाम तरह का दुख कष्ट होता है और हाथ में क्या मिलता है? 0/0। पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए जान गंवाता है, लेकिन मिला क्या? 0/0। यदि मनुष्य अपने को पाने के लिए यह तन गंवा दे तो लाभ ही लाभ होगा, मोक्ष ही मोक्ष होगा, मुक्ति ही मुक्ति होगी। आवागमन उसके सामने से वो खुद मिटा देगा। कोई किसी के सामने से आवागमन मिटा नहीं सकता, लेकिन मनुष्य चाहे अपने से उस आवागमन को मिटा सकता है। अपने से ही मुक्ति व मोक्ष भी लिया जाता है, कोई किसी को दे नहीं देता है। हाँ, दयालु पुरुष संत सद्गुरु उसका रास्ता बतला देते हैं, रास्ता बतला देते हैं, कराते हैं, और आप खुद अपने करके अभ्यास के द्वारा उस अवस्था में चले जाते हैं। तो आप अपने से न गए, तो अपने से आप मोक्ष को लिए। इसीलिए संतों ने कहा, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले जो यह मनुष्य शरीर मिला है, इसमें किसी संत सद्गुरु से नाम की कमाई करने के लिए जुक्ति सीखो, और सीख करके भजन करके मोक्ष पा लेना चाहिए। नहीं तो भगवान बुद्ध ने भी कहा, जिसने जीवन में निर्वाण को प्राप्त नहीं किया तो जलने समय, जिस समय उसको जलाया जाएगा या मिट्टी तर में दबा जाएगा, उस समय यह नहीं कहना पड़े कि हाँ यह दुख है। जलते समय चिल्लाना ना पड़े कि हाँ यह दुख है। क्यों? तो आत्मा कहीं जाती और आती नहीं है। उसी तरह से जैसे कोई एक मिट्टी के घड़ा में यहाँ रखे, उसमें भी अवकाश है और उसके 10 दिशा में अवकाश है। उस घड़ा को 1000 कोस ले जाए दूर, क्या होगा? घड़ा का आकाश जैसा यहाँ था वैसा ही वहाँ भी रहेगा। वह आकाश कहीं गया और आया नहीं। घड़ा गया और आया, फिर उसको कोई ले आवे। आकाश न तो कभी नया हुआ न कभी पुराना हुआ, लेकिन वह घड़ा जो है वह नया था और फिर पुराना हुआ, बीच में टूट भी गया। ठीक उसी तरह से हमारा आपका ये शरीर है घड़ा, एक दिन सृजन हुआ है, जन्मा है, माता के द्वारा ये जन्मा है, पिता के संयोग से जन्मा है। इसके अंदर जो आकाश है, अभी कोई चला जाता है पंजाब, 1300-1400 किलोमीटर है, शरीर तो यहां से गया, क्या अवकाश भी चला गया? जब तक जीवन है तब तक वह जीव गया। आकाश तो जैसा यहाँ है वैसा ही आकाश वहाँ भी, वह न नया था न पुराना हुआ। लेकिन यह शरीर कुछ का सुना है कि वहाँ भी मौत हो गया, और कुछ को लौट कर भी आता था, यहाँ भी मर ही जाता है। मरण धर्म जगह है, मरेगा ही। लेकिन शरीर नया था, जवान हुआ, बुढ़ापा हुई और मर गया। शरीर नया पुरान होता है, वस्त्र नया पुरान होता है। तो इसके नया पुरान होने के पूर्व आप ऐसा नाम की कमाई करें
कि आपको फिर से यह नया पुराना देखना ना पड़े। तो वह कैसे होगा? वह कवि कहते हैं कि साधो सतगुरु सम सुख पाओ। आज जिन सतगुरु का हम आप नाम लेते हैं, जयकारा मनाते हैं, उन्होंने कौन सा सुख पाया? शारीरिक सुख पाया? सांसारिक सुख पाया? वह आत्मिक सुख पाया। उसी आत्मिक सुख को पाने के लिए संत सद्गुरु उपनयन संस्कार कराते हैं, जो कि भगवान शिव को कराया था अंगिरा मुनि ने। और जब वह उपनयन संस्कार को धारण किया, उसका ज्ञान हुआ, उसको बोध हुआ, तीसरा नेत्र का उन्होंने अभ्यास किया, तो तीसरा नेत्र उसको प्रकट हुआ। फोटो में तो लोग दिखाते हैं प्रकट हुआ, बाहर में दिखाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह तीसरा नेत्र दोनों आंख के मध्य थोड़ा भीतर है, सब मनुष्य के अंदर में। उसी तरह से जिस तरह से कोई ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, अंधेरी रात में उसके दो आंख होते हैं गाड़ी में, और ड्राइवर बीच में बैठा होता है, ड्राइव करता है, चलाता है। ड्राइव नहीं रहे, लाइट जलता रहे, तो क्या होगा? गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। और ड्राइवर अगर अंदर में है, लाइट नहीं भी है, तो ड्राइवर के आंख में तो लाइट है, वह तो चला सकता है। इसीलिए संत सूरदास ने अपने आत्मा का दर्शन अंदर में किया था, और वही करने के लिए सभी महापुरुष ने कहते हैं अपने अंदर में वह तीसरा नेत्र को देखो, और उसी तीसरा नेत्र से आत्मा का दर्शन होगा। कुछ लोगों का मान्यता है, मानते हैं कथा कहानी के माध्यम से, कि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, और कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे। इन दिव्य दृष्टि से संजय ने क्या देखा और अर्जुन ने क्या देखा? दोनों ने माया को देखा, आत्मा को तो नहीं देखा, माया को देखा। तो जिन्होंने यह दिव्य दृष्टि दी, वे क्या दिव्य दृष्टि ही देखे होंगे? वो तो इससे भी विशेष आत्मदृष्टि वाले होंगे, तभी तो इनको दिव्य दृष्टि देखने की शक्ति भी दी। अब भक्त जैसा चाहता है तो उसके अनुसार दे भी दिया, तो उसमें कल्याण नहीं होता है। जैसे कोई कहते हैं कि संत के पास जाएंगे आपको 4 चीज मिलेगा। वे 4 चीज के धनी होते हैं। शरीर संसार के समय के तो होते ही हैं, लेकिन ये 4 वस्तु भी उनके पास होती है। क्या होती है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यदि एक को छोड़ करके आपने 3 चीज ले लिया तो घाटा रह जाएंगे। कोई धन चाहता, धन ले लेता है, अब 3 चीज तो नहीं मिलेगा ना। 4 में एक ही चीज ले लीजिएगा। कोई धर्म चाहता है, धर्म करने के लिए उसको दे देता है धन, जाओ धर्म करो। धन तो बहुत को होता है, लेकिन धर्म करने वाला धन नहीं होता है। धर्म करने वाला धन बिरले किसी को होता है। वह भी पहले तैयारी करके ऐसे महापुरुष से मांगा है, हमको धन चाहिए। धन चाहिए तो कैसा चाहिए? धर्म करने वाला। इसलिए जो किसी को धन होता है, उसको कुकर्म में जाने से रोकने के लिए उसको सखा संतान नहीं होता है, उसको बेटा बेटी नहीं होता है। और तब उसके पास धन है तो करेगा क्या?
वह में भी, उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो कि धर्म करते हैं। कहीं कुआं बना दिया, कहीं धर्मशाला बना दिया, कहीं रास्ता बना दिया, कहीं विश्रामालय बना दिया, कहीं भोजन का लंगर लगवा दिया। ये धर्म का काम है, लेकिन इसमें पैसा बहुत कम का लगता है, ज़मीन जगह बहुत कम का लगता है, बिरले किसी किसी का लगता है। कहीं अनाथालय बना दिया, कहीं सत्संग घर बनवा दिया, ये सब बहुत कम लोगों को होता है। अभी जैसे एक संस्था है जिसको लगभग 650 एकड़ जमीन, 650 एकड़ जमीन एक स्टेट ने दिया है, लोग ने दान दिया है। वो हिमाचल है, क्या इसको, ब्यास वाले को। अच्छा। अब वो बेच भी नहीं सकता, क्या दान का चीज़ है, उसको वहीं इन्वेस्ट करना होगा। तो वह उसके पास था तब ने दिया। उसी तरह किसी को 10-20 बीघा जमीन है, वह चाहे तो उसमें से 10वां हिस्सा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वह भी एक धर्म काम होगा। वह जिस महात्मा को देगा तो महात्मा उठा के तो ले जाएगा नहीं, कितना दिन तक अमर रहेगा। अभी जैसे वो ब्यास वाले को मिला तो उठा के तो ब्यास नहीं ले आया ना, वहीं पर उनको इन्वेस्ट करना होगा। नाम उन्हीं का चल रहा है, नाम उन्हीं का चल रहा है। अभी आपकी संस्था का जो गद्दी है भागलपुर, उसमें 13 एकड़ जमीन है। जमीन किनका था? वो जमीन था सूरज मोदी का। जब महर्षि जी वहाँ रहने लगे, इनकी संस्था खड़ी हुई, तो अध्यक्ष से इन्होंने कहा कि बाबू साहब, ये ज़मीन अमुक आदमी का है, पता लगाइए और इसको रजिस्ट्री करवाइए मेरे नाम से। तब पता लगाया गया, कुछ पैसा दे करके उसको रजिस्ट्री कराया गया। तब आज वह आश्रम शोभायमान हो रहा है। अब उस पर से कोई इसको हिला नहीं सकेगा, और यदि नहीं होता तब तो हिला देता। सूरज मोदी का बाल बच्चा उसको बसने देता? नहीं। कब भगा दिया रहता। यह भी जो है धर्म वाली बात, धर्म करने की सबों की इच्छा होती है। कुछ को तो धन रहते हुए भी धर्म नहीं करता है, कंजूस होता है। कुछ को होता है हमको इतना है, ये है, थोड़ा दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ कोई भिखारी आता है, आपके घर में भोजन बनता है, 10 आदमी का भोजन बन रहा है, उसमें अगर 1 रोटी आप भिखारी को दे भी दिए तो आपको घट तो नहीं जाएगा ना? नहीं घटता है। यही धर्म हो रहा है। तो सतगुरु जो हैं आपको युक्ति सिखलाते हैं मोक्ष पाने के लिए। अब कोई कहता है कि हमको काम वासना है, हमारा शादी हो जाए, परिवार हो जाए, बस जाए, तो वो भी दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, हो ही जाएगा। कोई कहता संतान नहीं, तो संतान भी ले जाओ। साहब के घर में कौन कमी, किस बात की अंत्या की है जी? वही बात, ले जाओ, आशीर्वाद दिए, आपको हो जाएगा। अंतिम में है मोक्ष। कोई चाहता है कि हमको मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष पाने का तो रास्ता आपको भी बताया था, उनको भी बताएगा, औरों को भी बताएगा, लेकिन मोक्ष तो आपने से लिया जाएगा ना। जो जितना करेंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि साधो सतगुरु सम सुख पाओ। सुख ही पाना है संसार में, तो सतगुरु के जैसा सुख पाओ। सतगुरु को कौन सा सुख मिला था? मोक्ष का सुख मिला था। उसी मोक्ष सुख को हम भी पाएं, हम भी चाहें, हम भी मेहनत करें तो हो जाएगा। जिन महापुरुष की तस्वीर आपके सामने शोभायमान हो रहा है, इन्होंने अपने पद में एक जगह कहा है
सर्व क्षण गुरु मन, ज्यों में ही होवे हो, निश्चय निर्वाण होवे संत सब कहे हो। मूल बात है, सब क्षण हर वक्त आपका मन कैसा होना चाहिए? जैसा आपके सतगुरु का मन है। सतगुरु का मन कैसा है? मोक्ष में लगा हुआ है, वैसा ही आपका हो जाएगा। तो निश्चय, ये बात नहीं, टलने वाली बात नहीं, एकदम टलेगा नहीं। निश्चय निर्वाण यानी मोक्ष होगा, ऐसा सभी संतों ने कहते हैं। इसलिए कहते हैं साधो सुख ही पाना है। कैसा बात? सतगुरु के समान। सुअवसर काहे गमाओ, ये सुंदर अवसर मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। उदाहरण देते हैं, महा असुचि सूचि करे संत जन, ताही शरण चली जाओ। जो महा अपवित्र है उसको पवित्र कौन करता है? संत महापुरुष करते हैं। उदाहरणार्थ एक बार की घटना है, शिवदयाल सिंह आगरा वाले के एक सतगुरु परम संत बाबा तुलसी साहब, वैसे महापुरुष थे, कहीं खबर नहीं देते थे। अचानक उनकी इच्छा हुई, चले गए उनके यहाँ, और कहते हैं कि दयाल, कहाँ साहब? सुना है तुम्हारे गांव में मेला लगा है। कहाँ साहब? चलो मेला का तशरीफ लेंगे। तशरीफ उर्दू व फारसी शब्द है, जिसका हिंदी होता है आनंद। मेला का आनंद लेंगे। दोनों गुरु शिष्य चले गए मेला में। अब मेला ही है तो कितने लोग होंगे? अनगिनत लोग थे, बहुतों लोग थे। एक ऊंचे स्थान पर दोनों गुरु शिष्य खड़े हो जाते हैं और ऊंची आवाज में बाबा तुलसी साहब कहते हैं, इस वक्त जो कोई भी मनुष्य मेरे चरणों पर आकर माथा टेकेगा, मैं तत्क्षण उन्हें रूह का दर्शन करा दूंगा। श्रीमान, मेला में बहुत आदमी था, सुना भी बहुतों ने होगा, लेकिन कोई नहीं गया। एक महिला थी, लगभग 60-62 वर्ष की, वही जाती है और तुलसी साहब के चरण पकड़ती है। तो तुलसी साहब कहते हैं, दयाल, इस माई के सिर पर हाथ रखो। तो तुलसी साहब के शिष्य जो दादू दयाल जी थे, शिवदयाल सिंह, अब शिष्य हैं, काटकुट तो कर नहीं सकते। कहते हैं, साहब पावर हाउस तो आप हैं, लेकिन अपने शिष्य के हाथों को जंत्र बनाते हैं। इतना कहते हुए उन माई के सिर पर हाथ दिया और माई को तत्क्षण रूह का दर्शन हुआ और समाधि लग गई। घंटों बैठी रही। और आप हैरान हो जाएंगे उनके बारे में जान लेंगे तो, वो माई पेशे से बेस्या थी। ये तो अंगुली माल वाली बात हो गई। तुरंत काया पलट। ऐसे महापुरुष संत सदगुरु हैं, जिनके शरण में जाएंगे तो आपको परम पवित्र कर देंगे। ताही शरण चली जाओ, उनके शरण में जाओ। कभी कहते उनके शरण में जाओ। कौन कौन गया, उदाहरण बताएं। रत्ना सबरी जेहि विधि सिमरे। सबरी कैसी थी, उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। लेकिन वे किनके पास गए, शरण में गए? मातंग ऋषि के पास में गए। और रत्नाकर
जिसका दूसरा नाम बाल्या भी है। बाल्या से ही वाल्मीकि बना है। वो उनके पास भी गए थे, कौन? देवर्षि नारद। और उनको जब यह राम नाम का ज्ञान दिया, आत्मा का ध्यान करने का युक्ति बतलाया, तो उन्होंने अपने बारे में खुद लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और उल्टा नाम का जपन किया, भजन किया। और उल्टा नाम क्या है, आगे सुनेंगे। और अंगुलीमाल डाकू के बारे में तो जानते ही हैं। उनको भी भगवान बुद्ध ने जब जाकर समझाया तो वह थोड़े ही दिन में अरहत्व को प्राप्त करा दिया। ऐसे सब महापुरुष हुए। इनके शरण में जाने के लिए कहते हैं। और उन्होंने जो युक्ति आपको सिखाया उसी तरह आप भी भजन करें। जैसे अंगुलीमाल को सिखाया, जैसे रत्नाकर को सिखाया, जैसे माता सबरी को सिखाया, वह सिखा करके वह नाम की कमाई करने के लिए बता दिया और अंत में वह मोक्ष को लाभ किया। इस मोक्ष को आप भी लाभ करें, इसी के लिए संकेत अभी के इस सदुपदेश से हुआ। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ।